हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक वॉल्यूम 2 आया है उसका हम लोग आज सेट 12 करेंगे। अगर आप 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी 1 से 27 तक सेट बीएसएससी का कराया गया है, अगर वो भी नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 12 का पहला क्वेश्चन। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो भारत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। कह रहा है कि नमो भारत क्या है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। कह रहा है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले 3 होगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल। कह रहा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो पाकिस्तान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS कहा जाता है। कह रहा है कि मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई को मिला था। कह रहा है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो मोरारजी देसाई को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड को। कह रहा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कोझिकोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित करे। कह रहा है कि पत्रकारिता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित करे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में किया गया था। कह रहा है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी को किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में स्थित है। कह रहा है कि रोहतास का किला जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमैरा मुश्ताक है। कह रहा है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो हुमैरा मुश्ताक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के द्वारा। कह रहा है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु थे। कह रहा है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किए थे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सदस्य होते हैं। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन BSSC खान सर का सेट में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के फिल द ब्लैंक्स में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम में स्थित है। कह रहा है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GDP माइनस मूल्यह्रास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GDP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन विद्वान पाणिनि फिल द ब्लैंक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है। कह रहा है कि प्राचीन विद्वान जो हैं पाणिनि वो किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। कह रहा है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने किया था। कह रहा है कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था कौन? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया था। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था किसके द्वारा? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली जिस प्रकार बिहार से संबंधित है उसी प्रकार कोंकणी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा से संबंधित है। कह रहा है कि मैथिली किससे संबंधित है? बिहार से। तो कोंकणी किससे संबंधित है? तो गोवा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाइए, मैच द कॉलम दिया गया है। ए में कह रहा है कि 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। बी में कह रहा है कि पंचशील। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। और 3 में कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसकी परिणति जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई। और दलाई लामा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए हैं। तो 61 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिवेही है। कह रहा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैपीदा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार का है। कह रहा है कि नैपीदा जो है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है? तो ए में कह रहा है तमिल को, कन्नड़ को, तेलुगु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों को किया है। कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया? तो तमिल को भी किया है, कन्नड़ को और तेलुगु को भी किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उप धारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी का। कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उप धारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? तो ग्राम कचहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरा गौरव। कह रहा है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो मेरा गाँव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में क्या दिया हुआ है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गाँव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोनों चलाया गया था। ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो धर्म असत्य जया है। कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो या तो धर्म असत्य जया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण, वरुण और तमूर नदियां जो है वो किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी का। कह रहा है कि अरुण, वरुण और तमूर नदियां जो है वो किस नदी प्रणाली का हिस्सा
हिस्सा है तो कोसी नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम का। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल हिमालय में स्थित है। कह रहा है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1968 में पेश किया गया था। कह रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया गया है। एक तरफ कह रहा है कि पर्वत शिखर दिया हुआ, दूसरा तरफ उसका ऊंचाई दिया हुआ मीटर में। कह रहा है कि कॉमेट का ऊंचाई कितना है? तो इसका सही हो जाएगा 7756 है। और कंचनजंगा का कितना है? तो 8586 है। और नंदा देवी का कितना है? तो इसका हो जाएगा 7816 मीटर। और केटू का कितना है? तो 8611 मीटर है। तो एक का ए हो जाएगा, एक का के किस में दिया हुआ है? एक का ए इसमें दिया हुआ है, और 2 का डी, यहाँ 2 का डी है, और 3 का बी हो गया, और 4 का सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेरीमेंडरिंग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरीमेंडरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। तो कह रहा है कि गला, नाक, आँख और कान, इसमें सबसे भिन्न कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं और सेवाओं पर कार्य। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कार्य का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कार्य जो है वो प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल का। कह रहा है कि गांधी सागर बांध जो है वो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज का। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री को। कह रहा है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च को पड़ता है। कह रहा है जो फर्स्ट चैत्र है वो प्रायः किस दिन पड़ता है? तो 22 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक कहते हैं। कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। कह रहा है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है क्या कहलाता है? तो ऑल फैक्ट्री संकेतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो एक में कह रहा है कि परिवहन के लिए सोलर का उपयोग करना, दूसरा कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, और ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, और परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग करना। तो यहाँ पे कह रहा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन के लिए सोलर का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज कहलाता है। कह रहा है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में कह रहा है कि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में, तो इसका सही दिया हुआ है कथन है। और बी में कह रहा है कि इमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो एक में कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण या अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना हो जाएगा आंसर। कह रहा था यहाँ पे कि कौन सा अपवर्तन के नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अल्फा लैक्ट एल्यूमिन है। कह रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मानव अल्फा लैक्ट एल्यूमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl के घोल में लवण और सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक का। कह रहा है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन का। कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त जो होता है उस समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5 होता है। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के फिल इन द ब्लैंक से इंद्रधनुष बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। कह रहा है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के किसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है? तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होता है? तो पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल पावर प्लांट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो थर्मल पावर प्लांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन है। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूलियम। ट्यूलियम का संकेत क्या होता है? टीएम होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ट्यूलियम जो है वो इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश फिल इन द ब्लैंक्स में संचारित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा में संचारित होता है। कह रहा है कि प्रकाश जो है वो किस में संचारित होता है? तो सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है कि अधातु धनायन बनाती है, दूसरा में कह रहा है कि अधातु ऋणायन बनाती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु धनायन नहीं बनाती है। कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कथन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने के कारण शुष्कापिछाक नामक रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के कारण। कह रहा है कि मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण शुष्कापिछाक नामक रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का। कह रहा है कि एप्सम लवण जो है वो किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमंडल या कोरोना कहते हैं। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो परिमंडल या कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया हुआ है। कह रहा है ए में कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किए थे? तो इसका हो जाएगा एक का 3 हो जाएगा जेम्स वाट। और दूसरा में कह रहा है रेल का इंजन, इसका कौन किए थे? तो स्टीफेंस किए थे। और तीसरा में कह रहा है कि गैस का इंजन, इसका कौन किए थे? तो डाइमलर ने किए थे। और चौथा कह रहा है रॉकेट का इंजन, तो गोडार्ड ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिडेकी युकावा ने किए थे। कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किए थे? तो हिडेकी युकावा ने किए थे। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 12 का क्वेश्चन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और रीजनिंग और मैथ खुद से बना करके इसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया रहता है, उससे आप मिला लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।